नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई 2020 के करंट अफेयर का पर्टिकुलर वीडियो होगा। ये उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर के पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको इन्हीं करंट अफेयर का टेस्ट देना है तो आप हर रोज सुबह 9 बजे जो है मेरे टेलीग्राम एक ग्रुप है स्टार आईक्यू क्विज, आप वहां पे आइएगा और क्विज लगाइएगा। आपको हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट देना है तो शाम को सही 6 बजे वहां पे पहुंचिएगा और सुबह 9 बजे जो है वो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के क्विज का टेस्ट होता है और डिफरेंट क्विज चलती रहती है पूरे दिन, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी आप जरूर लाइक करिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज दोनों ही स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से आपको मिलेंगे। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या था कि पद्मावत की रचना किसने की है। तो पद्मावत की रचना की है, इसका सही जवाब है मलिक मोहम्मद जायसी। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में बहुत बार देखा है। आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा और अच्छे से इसे समझ लेना और याद करना और पेपर के लिए इसे जो है कई दिनों तक संभाल के रखना आप लोग अपने मन में। अच्छा, रचना करी कब थी? तो इसकी 1540 ईस्वी के अंदर रचना हुई थी, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। कहा करते हैं उस टाइम की या उस जमाने की या इतिहास के अंदर सबसे सुंदर महिला पद्मिनी रही है, रानी पद्मिनी। ठीक है, उनकी सुंदरता का जिक्र किया है इस महाकाव्य के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी ने। वो इतनी सुंदर थी, बस मेरे से थोड़ी सी कम थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर। आज का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया के अंदर आ चुकी है। ठीक है, यानी कि जो पहले का तौर तरीका था स्टडी का वो बदल के बिल्कुल ही नया एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट हो चुकी है। नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। और दूसरी बात, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब ऑफिशियली बदल के शिक्षा मंत्रालय नाम हो चुका है। अभी क्या है नई एजुकेशन पॉलिसी, इसके लिए मैं आपके लिए डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको करवाऊंगा ही। ठीक है, जल्द ही प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और पहले हम लोग करंट अफेयर देख लेते हैं। बस इतना याद रखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। ये तो न्यूज़ हुई, लेकिन आपको डिटेल इसके बारे में बताने के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो होगा, आप उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की नई राज्यपाल कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल अभी रिसेंटली उनका देहांत हुआ है, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम है लालजी टंडन। अच्छा, लालजी टंडन से रिलेटेड मैंने आपको कल के करंट अफेयर में क्वेश्चन क्या बताया था कि लखनऊ के अंदर टंडन मार्ग बनाया गया है। ठीक है, उन्हीं के नाम पे हरदोई मार्ग को टंडन मार्ग नाम कर दिया गया है। एक वहां पे चौका चौराहा है, उसका नाम बदल के भी जो है वो लालजी टंडन चौराहा कर दिया गया है। अच्छा, उनका देहांत हो गया, लेकिन उनसे मरने से पहले ही जब वो हॉस्पिटलाइज थे उसी टाइम पे जो है अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया था आनंदीबेन पटेल को। वैसे ही नॉर्मली भाई थोड़े दिन के लिए देख रेख कर लो, लेकिन अब ऑफिशियली जो है राष्ट्रपति जी ने घोषणा कर दी है कि आनंदीबेन पटेल जो है वो मध्य प्रदेश की नई राज्यपाल होंगी। तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया गया है। ये उत्तर प्रदेश का कार्यभार भी इनके पास में ही है। और अगली बात अगर हम करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल बनी है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयाधीश के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है अजय कुमार मित्तल। और लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीटें 11 है, विधानसभा सीटें 230 है। हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंका के साथ में $4 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही के अंदर जो है आरबीआई बैंक ने श्रीलंका के साथ में जो है $4 मिलियन की जो करेंसी है उसको जो है करेंसी स्वैपिंग का लिए जो है वो समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अच्छा सर, ये किया क्यों है? तो इसका करने का सीधा सा रीजन है कि ताकि जो है हमारी इस महामारी के दौरान, यूं कहिएगा आप लोग, कि करेंसी की अवेलेबिलिटी रह सके, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए और उसमें थोड़ी स्थिरता लाने के लिए ऐसा किया गया है। जैसे कोविड-19 महामारी से बुरी तरीके से हम लोग प्रभावित है, विदेशी मुद्रा भंडार या हमारा जो रिजर्व है उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो यूँ समझा जा रहा है कि रिजर्व भी खाली ना हो जाए कहीं ना एक दिन। खैर, अभी तो फिलहाल अर्थव्यवस्थाएं लगभग जो है वो चलने लग चुकी है, कुछ एक चीज़ों को छोड़ के। आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। शक्तिकांत दास इसके 25वें गवर्नर है। अच्छा, बात हुई है श्रीलंका की भी, तो मैप में श्रीलंका को देखिएगा। अगर हम लोग बात करता हूँ समुद्री रिश्ते से या समुद्री दूरी से बात की जाए तो सबसे नज़दीक हमारे श्रीलंका ही लगता है।
भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है जिसको हम लोग पाक जल संधि कहते हैं। श्रीलंका की 2 राजधानी है, एक कोलंबो है, एक श्री जयवर्धन कोटेपुरे है, और करेंसी श्रीलंकन रुपई है। राष्ट्रपति श्रीमान गोतबया राजपक्से है। ये राष्ट्रपति बनने के बाद में सबसे पहले इंडिया के अंदर ही आए थे, और प्रधानमंत्री का नाम महिंद्र राजपक्से है। में किसे सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में जो है सिंगापुर के अंदर जो है वो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नारायणसामी को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है, यही है नारायणसामी। ये भारतीय मूल की नर्स कला है नारायणसामी। इनको सिंगापुर में कोविड-19 महामारी के अंदर जो है फ्रंट लाइन सेवा देने की वजह से जो है या नर्सों को दिए जाने वाले पुरस्कार में से ये अवार्ड है जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 के अंदर एज ए हेल्थ वर्कर के अंदर जो है वो बहुत अच्छे से काम किया है। सिंगापुर की बात हुई है तो मैप में सिंगापुर को दिखेगा। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है, करेंसी सिंगापुर डॉलर है, यहाँ का एरिया 721.5 वर्ग किलोमीटर है और पॉपुलेशन 56.4 लाख है। हाल ही में किसने कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पॉटर वितरित किए हैं? तो कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पॉटर वितरित किए हैं किसने? अमित शाह ने किए हैं। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक पॉटर क्या होते हैं? देखिएगा, जो कुम्हार होते हैं वो आप लोगों ने देखा होगा, लकड़ी से डंडी घुमा घुमा के जो है वो घुमा के और फिर उसके ऊपर कच्ची मिट्टी रख के फिर कुछ बर्तनों की शेप दिया करते हैं। इलेक्ट्रिक पॉटर यानी कि उनके अंदर मोटर लगी होगी, अब उनको जो है हाथों से मत्थापाची नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, मोटर से ही वो जो घूमता रहेगा चक्का और उसके ऊपर जो है वो अपने मिट्टी कच्ची मिट्टी रख के शेप दे सकते हैं। ये अमित शाह ने ऐसी घोषणा की है और तकरीबन 100 ऐसे जिनको ट्रेनिंग है या जिनको बहुत अच्छे से काम आता है या यूं कहिएगा प्रशिक्षित कारीगर है, उनको ये 100 इलेक्ट्रिक पॉटर जो हैं ये दिए गए हैं। और खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। ये सारा का सारा दिए जाना कहाँ पे हुआ है? गुजरात के गांधीनगर में, ताकि खाद्य और ग्रामोद्योग उद्योग को जो है बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में किसने भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार संभाला है? तो अभी हाल ही के अंदर भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार जो संभाला है, जिनका नाम क्या है? M.A. हम्पी होली, ठीक है, क्या है? M.A. हम्पी होली, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, पूर्ववर्ती नौसेना युद्ध करंजा और प्रतिष्ठित रक्षा कॉलेज नई दिल्ली के पूर्व जो छात्र रह चुके हैं, ठीक है। और नौसेना स्टाफ के अभी वर्तमान में प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह है। और तीनों सेनाओं के प्रमुख का नाम क्या है? तीनों सेनाओं के प्रमुख का नाम है जनरल बिपिन रावत, जिनको हम CDS भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, टाइगर डे मनाया तो जाता है 29 जुलाई को, किस लिए मनाते हैं? क्योंकि जागरूकता बढ़ाने के लिए। तीसरी बात जो है क्या कि विश्व में बाघों की लगभग 70% आबादी जो है ना वो हमारे इंडिया के अंदर ही है। सर कितने बाघ है भारत में? तो 2967 बाघ है भारत के अंदर, जबकि पूरी दुनिया में केवल 3900 बाघ ही बचे हैं। तो आप समझ सकते हैं 3900 के अंदर से हमारा हिस्सा कितना ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो है उनके अकॉर्डिंग बात की जाए तो देश भर में 30,000 हाथी है, 3,000 एक सींग वाले गैंडे हैं और 5,000 से ज्यादा शेर है। अगर आपसे पूछा जाए एक सींग वाले गैंडे भारत में कहाँ पे है, तो एक जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम के अंदर, वहां पे ही स्थित है, केवल वहीं पे ही पाए जाते हैं। कुछ हिस्से में पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि किस राज्य में जो है ISIS आतंकवादियों में उल्लेखनीय जो है वृद्धि हुई है। यानी कि जो आतंकवादियों की वृद्धि हुई है ना हाल ही में, वो पता लगा है केरल और कर्नाटक के अंदर पता लगा है कि 150 से 200 आतंकवादी जो है ये इनके अंदर अलकायदा, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार से 150 से 200 आतंकवादी यहाँ पे शामिल है। और भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करने की
की योजनाएं बनाई जा रही है इनके द्वारा। और भारतीय उपमहाद्वीप में अल कायदा तालिबान के तहत जो है काम करता है, जिसमें मुख्य रूप से अफगानिस्तान का जो निमरूज है, कंधार है, हेलमंद है, ये प्रांतों में जो है वो निहित है। हेलमंद जो है अफीम के लिए बहुत फेमस है, ये याद रखिएगा। दुनिया भर की जो है 75% हेलमंद के अंदर ही अफीम उत्पादित होती है। संयुक्त राष्ट्र ने ये रिपोर्ट पेश की है। तो संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस है। इसकी स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को कैलिफोर्निया के अंदर। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? हेडक्वार्टर इसका जो है वो है न्यूयॉर्क के अंदर है। ये बात आप जरूर अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे यूएन डे आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। मदर इंडिया, कोहिनूर, एक स्पेरा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी किस दिग्गज अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये दिग्गज अभिनेत्री थी कुमकुम, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी। ये इन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों के अंदर काम किया है। 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। 1954 के अंदर जो है डांसर के रूप में इन्होंने बॉलीवुड के अंदर कदम रखा था। अच्छा, इनकी सबसे पहली फिल्म रिलीज कब हुई थी? इनकी सबसे पहली फिल्म रिलीज हुई थी 1963 के अंदर हुई थी। ठीक है, इनकी बहुत सारी भोजपुरी फिल्में भी रही है और इंडियन हमारी बॉलीवुड फिल्में तो रही ही थी ही। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो लेवल घट गया है वो 70% घट गया है। देखिएगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से प्रदूषण के अंदर जो है वो काफ़ी गिरावट आई है और जो एयर क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक सुधरी है। ठीक है, और इससे ना केवल जो हमारे इंडिया के अंदर ऐसा हुआ है बल्कि दुनिया के बहुत सारे शहरों के अंदर, देशों के अंदर भी ऐसा हुआ। जैसे चाइना की बात की जाए तो पर्टिकुलर चाइना में 40% जो प्रदूषण कम हुआ है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल कम हुआ है। बेल्जियम, जर्मनी के अंदर तकरीबन 20% का लेवल कम हो गया है। अमेरिका के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे लगभग 20 से 40% के आसपास का जो लेवल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कम हुआ है। ये एक प्रदूषण का लेवल है, ठीक है, जिसका लेवल जो है वो कम हो गया है अभी के लिए। हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ लत्तुफुल्लाह को जो पद से बर्खास्त कर दिया, यानी कि उन्हें हटा दिया है? तो लत्तुफुल्लाह को हटाया है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। ए ऑप्शन सही है। सर क्यों हटाया? क्योंकि जो है लत्तुफुल्लाह आपको फोटो में दिख रहे होंगे, ये मिस मैनेजमेंट की वजह से इन्हें हटाया है। ठीक है, दूसरी बात, जो मैनेजर्स हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार किया है, ठीक है, उस वजह से। और रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं दिया है इन्होंने, क्योंकि इनके रहते हुए अफगानिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप के अंदर एक मैच भी नहीं जीता था। और पिछले साल जुलाई के अंदर जो है इन्हें नियुक्त किया गया था, लेकिन अब इन्हें हटा दिया गया है। अफगानिस्तान की बात हुई है, मैप में अफगानिस्तान को देखिएगा, कैपिटल काबुल है यहाँ की, करेंसी अफगानी है यहाँ की, और राष्ट्रपति का नाम अशरफ गानी है। पॉपुलेशन कितनी है? 3.72 करोड़ है। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि किताब रहला की रचना किसने की थी? ऑप्शन है इब्न बतूता, अबुल फजल, अब्दुर रहीम खाने खाना, या इनमें से कोई नहीं। आप इन ऑप्शन के बारे में भी डिटेल से बताइएगा, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं आपके अकबर के नवरत्नों के अंदर इनका नाम शामिल है। तो इनका क्या कार्य था वो भी आप बताइएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर तो आप जरूर बताएंगे ही बताएंगे। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आई होंगी आपको। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। 1 अगस्त को जो है वो 1 जुलाई से 31 जुलाई के, यानी कि पूरे जुलाई महीने के करंट अफेयर का लाइव वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। शाम को सही 4 बजे आप लाइव जरूर जुड़िएगा मेरे साथ में। धन्यवाद।